साक्षी की सास को पैसे का काफी घमंड था। वो किसी को भी अपने आगे कुछ ना समझती, नौकरों को डांटती और सारा दिन बैठी टीवी देखा करती। साक्षी के भाई की शादी आने वाली थी, जिसके लिए वो शॉपिंग करने बाजार जाती है। वो बाजार जाने के लिए घर से निकलती है तो सामने उसकी सास बैठी होती है। अरे, इतना बन ठंड कर सवारी कहाँ जा रही है? कभी अपनी सास को भी पूछ लिया करो, जब देखा झोला उठाकर निकल पड़ती हो। टोक दिया ना। माँ जी, आपकी यही आदत मुझे सबसे ज्यादा खराब लगती है। बम्बई तो जाऊंगी नहीं, बाजार जा रही हूँ। पता है ना, मेरे भाई की शादी है। अरे बहू, तुम तो बुरा मान गई। जाओ जाओ, मैं तो बस बोल रही थी कि कभी मुझसे भी पूछ लिया करो साथ चलने के लिए। वैसे क्या लेने जा रही हो? साड़ी लेने जा रही हूँ। और क्या पूछ लूं? सारा दिन बैठे बैठे घुटने खराब कर लिए हैं आपने। चला तो जाता है नहीं। 1 घंटे का काम 3 घंटे में होता है आपके साथ तो। सास को गुस्सा तो आता है, लेकिन फिर भी प्यार से वो साक्षी को कहती है, साड़ी लेने? सुनो, एक साड़ी मेरे लिए भी ले आना। आखिर मुझे भी तो जाना पड़ेगा ना तेरे भाई की शादी में। सास जो ठहरी। साक्षी मुंह बनाती हुई, देख लूंगी, कुछ पसंद आया तो ले आऊंगी। शाम को साक्षी घर वापस आती है। ये लीजिए आपकी साड़ी, बहुत ही मुश्किल से मिली है आपकी उम्र के हिसाब से। सास साड़ी देखती है और साक्षी को भी उसकी साड़ी दिखाने को बोलती है, लेकिन जब वो ये देखती है कि साक्षी की साड़ी लाल चटक रंग की है और उसकी सिंपल, तो वो भड़क जाती है। खुद के लिए तो बड़ी सुंदर साड़ी लाई और मेरे लिए ये? तू तो रहने ही दे साक्षी, मैं अपनी शॉपिंग खुद कर लूंगी। साक्षी की सास तुरंत बाजार जाती है और लाल रंग की चटक साड़ी ले आती है। अगले दिन शाम को साक्षी की सास लाल चटक रंग की साड़ी पहनकर तैयार हो जाती है और दोनों शादी में जाते हैं, जहां सभी साक्षी की सास का मजाक बनाते हैं। अरे वाह, सफेद बाल में लाल साड़ी बहुत जच रही है। साक्षी को ये सब सुनकर बेइज्जती महसूस होती है, लेकिन वो कुछ नहीं बोलती और सास के साथ घर आ जाती है। अगले दिन साक्षी का टेलर घर में उसके लिए घेर वाला पार्टी गाउन लेकर आता है, जिसमें ढेर सारे चमकीले सितारे लगे होते हैं और वो ऑफ शोल्डर होता है। साक्षी वो पहनकर किसी पार्टी के लिए निकल रही होती है, जिसे उसकी सास देख लेती हैं और अगले दिन वैसी ही ड्रेस वो भी ले आती हैं। साक्षी की सास वो ड्रेस पहन तो लेती है, लेकिन उसे पहनकर वो खड़ी ही नहीं हो पाती है और कमरे से ही साक्षी को आवाज देती है, साक्षी! अरे ओ साक्षी, कहाँ मर गई? जल्दी मेरे कमरे में आ। साक्षी सास की आवाज सुनकर घबरा जाती है। वो भागकर उनके कमरे में जाती है और सास की हालत देखकर हैरान रह जाती है। फिर जोर जोर से हंसती है। अरे माँ जी, ये क्या? अरे बस करिए, अपनी उम्र तो देखिए, ऐसे कपड़े शोभा नहीं देते आप पर। चुप रह तू, बस तू मुझे खड़ा कर दे, मैं जरा मॉल तक घूमने जा रही हूँ। साक्षी सास की इस आदत से परेशान हो जाती है। वो सोचती है किसी भी तरह वो माँ जी की इस आदत को ठीक करके ही रहेगी, लेकिन कैसे? तभी साक्षी की सहेली उससे मिलने आ जाती है। वो उससे सारी बात बताती है। साक्षी की सहेली उसके कान में कुछ कहती है, जिसके बाद दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा देती हैं। शाम को सास वापस आती हैं तो देखती हैं कि साक्षी एक लंबी सी हिल्स वाली सैंडल पहनकर घूम रही है। साक्षी कभी तेज चलती तो कभी धीरे, कभी उठती तो कभी बैठती। साक्षी की सास अगले दिन वैसी ही सैंडल ले आती हैं और पहन लेती हैं।
वो सैंडल पहनकर जैसे ही 2 कदम चलती हैं कि धड़ाम से गिर पड़ती हैं और चिल्लाने लगती हैं। हाय रे, मर गई। बहुत दर्द हो रहा है, कोई तो आओ, मुझे बचाओ। साक्षी जमीन पर पड़ी सास को उठाती है और बिस्तर पर बिठा देती है। अब बस भी करिए माँ जी, आपको तो मेरी बात बुरी ही लगती है, लेकिन देखिए पड़ गए ना लेने के देने, पता नहीं कितनी हड्डियां टूटी होंगी और न जाने कितने टांके लगेंगे। अरे नहीं नहीं, ऐसा ना बोल बहू, बहुत दर्द हो रहा है। तू तो बस डॉक्टर को बुला दे, मैं अब कभी तेरी नकल नहीं करूंगी। उम्र के हिसाब से पहनावे की शोभा है, ये बात मैं समझ गई हूँ।